बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमसे क्या इरशाद फरमाता है। अंडर व्हाट कंडीशंस टू आर मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज। कहते हैं ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें टू आर मोर सोर्सेज ऑफ लाइट एज अ कोहेरेंट सोर्सेज बिहेव करेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कोहेरेंट सोर्स बनाते कैसे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस लाजमी हैं। देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या ली थी, एक लाइट सोर्स ली थी, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ली थी। जब उस लाइट को हमने 2 स्लिट्स में से पास कराया था तो आप कह सकते हैं कि 2 सोर्सेज ऑफ लाइट बन गई, यानी एक सोर्स ऑफ लाइट को हमने क्या कर दिया, 2 सोर्सेज ऑफ लाइट बना दिया। अब ये जो 2 सोर्स ऑफ लाइट वेव्स हैं, ये क्या है, ये सेम वेवलेंथ की हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो 2 सोर्सेज ऑफ लाइट वेव्स हैं, ये क्या है, ये हमारे पास कोहेरेंट है। तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होने के लिए कंडीशन क्या ज़रूरी है कि जो उनमें से लाइट वेव्स एमिट हो रही हैं, उनकी जो वेवलेंथ है वो सेम हो और उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि 2 कंडीशंस लाजमी हैं। कौन कौन सी? एक तो वो सेम वेवलेंथ की हो, ठीक है, जो लाइट वेव्स एमिट हो रही हैं उन सोर्सेज ऑफ लाइट से, एक तो वो सेम वेवलेंथ की हो और दूसरा कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, ठीक है। ये 2 कंडीशंस लाजमी है कोई भी अगर हम कहें कि ये कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, तो सेम वेवलेंथ की होंगी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की होंगी। अब सेम वेवलेंथ तो हमें पता है, ठीक है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस से क्या मुराद है? देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए क्रस्ट पे आ रहा है, ट्रफ पे आ रहा है, तो अगर एक वेव का, ये 2 वेव्स हैं, ये 2 वेव्स हैं, ठीक है, एक का 90 आ रहा है तो दूसरे का भी 90, एक का 180 आ रहा है तो दूसरे का भी 180, एक का 270 आ रहा है तो दूसरे का भी 270। तो अगर हम इनका फेज डिफरेंस देखें तो 90 - 90 0, 180 - 180 0, 270 - 270 0। तो ये हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है इनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। लेकिन अगर 2 वेव्स इस तरह से ट्रैवल कर रही हो, अब ज़रूरी नहीं है कि फेज डिफरेंस 0 हो तो ही हम कांस्टेंट कहें, इसमें भी क्या होगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। कैसे? यहाँ पर देखें, इस वेव ने यहाँ से चलना शुरू किया, दूसरी वेव ने यहाँ से फॉर एग्जांपल चलना शुरू किया। अब ये वेव किधर पहुँची है, 90 पे, और ये जो पहली वाली वेव है ये 0 पे पहुँची है। तो 90 - 0 कितना फेज डिफरेंस, 0। जब ये पहली वेव का फेज 180 हुआ तो ये जो दूसरी वेव है इसका फेज 90 हो गया, तो 180 - 90 फिर भी 90। अच्छा, जब पहली वाली वेव का फेज 270 हुआ तो दूसरी वाली वेव का फेज 180 होगा, तो 270 - 180 फिर भी 90। यानी हर पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। यानी इसमें भी फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या है, ये कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट वेव्स आप कह सकते हैं, ठीक है, कि जिनमें फेज डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है और सेम वेवलेंथ होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अफेक्टेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट, कैन फ्रिंजेस डिसअपीयर। कहता है कि अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था उसमें 2 स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन को हम अगर चेंज करें तो उससे जो फ्रिंजेस के दरमियान स्पेसिंग है वो किस तरह से अफेक्टेड होती है, उस पर क्या असर पड़ता है, तो वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये एक स्लिट S1 है, ये एक स्लिट S2 है, और S1 और S2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो डिस्टेंस D है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये हमारे पास ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनी हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंटरफेरेंस हुई है और ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनी है, ठीक है। दरमियान में हमेशा ब्राइट फ्रिंजेस के बनती है। और 2 ब्राइट फ्रिंज, कोई भी 2 कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं, और उसको हम डेल्टा वाई से शो करते हैं, ठीक है। कहता है कि 2 स्लिट्स के दरमियान अगर हम डिस्टेंस को चेंज करें तो फ्रिंज विड्थ पे, फ्रिंज स्पेसिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ देखते हैं। देखिए, फ्रिंज स्पेसिंग जो हमारे पास उसके लिए फार्मूला है वो क्या है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई डी, लैम्डा एल बाई डी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फ्रिंज स्पेसिंग है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स के। यानी कि अगर 2 स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर मैं उसको इंक्रीज करूँगा तो ये जो फ्रिंज के दरमियान स्पेसिंग है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके हो गया।
दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज किया तो ये जो फ्रिंजेस के दरमियान स्पेसिंग है, ये जो डेल्टा वाई है, फॉर एग्जाम्पल दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान स्पेसिंग को डेल्टा वाई हमने लिया हुआ है, तो इनके दरमियान स्पेसिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके है, एक चीज़ तो ये होगी। और अगर दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस को डिक्रीज करें तो इनके दरमियान स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। दूसरा उसने क्या था कि क्या जो फ्रिंजेस हैं वो डिसअपीयर किसी टाइम पर हो सकती हैं या हो जाएंगी, तो वो देखते हैं किस तरह से। देखिए, अगर मैं स्लिट्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा कर दूँ, फासला बहुत ज़्यादा कर दूँ तो डी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डी ज़्यादा होने से डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अच्छा, इतना हम डी ज़्यादा कर दें कि डेल्टा वाई उसे इतना कम हो जाए कि दो फ्रिंजेस आपस में पास आते आते एक किस्म की मिक्स हो जाए और इन्हें हम डिफ्रेंशिएट ना कर सकें, तो हम कहेंगे कि फ्रिंजेस डिसअपीयर हो गई हैं। यानी कि दो स्लिट्स के दरमियान हम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दें तो फ्रिंजेस इतनी करीब आ जाएंगी कि हम उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे और हम कहेंगे कि फ्रिंजेस डिसअपीयर हो गई हैं। ठीक है, तो ये डिसअपीयर हो सकती हैं। नेक्स्ट है, कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, क्या विजिबल लाइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस कर सकती है? भाई यस, बिल्कुल कर सकती है। हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में पढ़ के आ चुके हैं। यस, विजिबल लाइट कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में हम पढ़ के आ चुके हैं। उसमें हमने वाइट लाइट यूज़ की थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, वाइट लाइट में 7 कलर्स हैं। अब 7 कलर्स में हर कलर जो है वो अपनी अपनी जो इंटरफेरेंस करेगा। अब जब अपनी अपनी इंटरफेरेंस करेगा, जो कलर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे वो नज़र आएंगे, जो कलर्स आपस में जो कलर्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे वो नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यस, विजिबल लाइट कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे उनकी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगी और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे उनकी फ्रिंजेस नहीं बनेंगे। ठीक है, वो हमें नज़र नहीं आएंगे। तो विजिबल लाइट इंटरफेरेंस कर सकती है। हम इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में पढ़ के आ चुके हैं। तो नेक्स्ट है, इन द यंग्स एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विद ब्लू फिल्टर एंड अदर विद रेड फिल्टर, व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। कहता है कि अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट को कवर कर दें ब्लू फिल्टर से, दूसरे स्लिट को कवर कर दें अगर हम रेड फिल्टर से, तो यहाँ पर जो स्क्रीन पे क्या हमें कोई पैटर्न नज़र आएगा। व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी जो पैटर्न सा बनेगा ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का, क्या इस तरह का कोई पैटर्न बनेगा, क्या हमें स्क्रीन पे कोई पैटर्न नज़र आएगा। तो इसका आंसर पहले तो आपने इस एक लाइन में देना है जिसका आपको 1 नंबर मिलेगा। आपने कहना है नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। अगर हम एक स्लिट को ब्लू फिल्टर से कवर कर दें, एक को रेड फिल्टर से कवर कर दें, तो हमारे पास कोई इंटरफेरेंस पैटर्न ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस का स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आएगा। अच्छा, क्यों नहीं नज़र आएगा, इसका आंसर आपने लिखना है रीज़न के अंदर। देखिए, हमारे पास इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेज होना लाजमी है, मतलब जिनकी सेम वेवलेंथ हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। अच्छा, अब इसमें और मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, ठीक है, सेम कलर होगा तो सेम वेवलेंथ होगी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। यहाँ पर जो हमारे पास एक रेड कलर का फिल्टर लगा हुआ है एक स्लिट पे, एक पे ब्लू फिल्टर लगा हुआ है। अब रेड कलर की वेवलेंथ और होगी, ब्लू कलर की वेवलेंथ और होगी, तो दो वेव्स आपस में, ये जो दो हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट वेवलेंथ आ गई हैं। और कोहेरेंट सोर्सेज में तो सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, और इंटरफेरेंस में हम कहते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज होनी चाहिए कि जिनकी सेम वेवलेंथ हो। यहाँ पर तो सेम वेवलेंथ नहीं है, यहाँ पर तो डिफरेंट वेवलेंथ हो गई है। रेड कलर की और वेवलेंथ है, ब्लू कलर की और वेवलेंथ है, तो ये जब आपस में मिलेंगी तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर, और कोई हमें ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि उनके लिए लाजमी है कि हमारे पास इंटरफेरेंस हो। और इंटरफेरेंस के लिए क्या है कि हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ लाइट है उनकी जो वेवलेंथ है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, कोहेरेंट आपस में होनी चाहिए, हालांकि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। एक्सप्लेन वेदर द यंग्स एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडिंग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स ऑफ लाइट, कि ये जो यंग्स एक्सपेरिमेंट है इससे हम इंटरफेरेंस को स्टडी करते हैं या डिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ लाइट हम स्टडी करते हैं। तो देखिए, यंग्स एक्सपेरिमेंट से ना बेसिकली जो हम स्टडी करते हैं वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टडी करते हैं, लेकिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन भी इन्वॉल्व होती है।
बेसिकली हम तो इससे जो हमारे पास है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें डिफ्रैक्शन भी इन्वॉल्व होती है। अब कैसे इन्वॉल्व होती है? देखिए स्लिट से लाइट बेंड हो रही है, जब स्लिट से लाइट पास कर रही है तो लाइट क्या हो रही है? बेंड हो रही है। तो ये क्या हो रही है? ये डिफ्रैक्शन हो रही है। और यहाँ पर क्या है? टू लाइट रेज या टू लाइट वेव्स जो है वो आपस में मिल रही हैं, तो इंटरफेरेंस हो रही है और ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं। ठीक है, तो दोनों काम इसमें हो रहे हैं। लेकिन हम इसमें क्या कह रहे हैं? बेसिकली इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हम वैसे तो इससे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं, लेकिन दो अगरचे इट इन्वॉल्व्स डिफ्रैक्शन, लेकिन इसमें डिफ्रैक्शन भी इन्वॉल्व होती है। ओके हो गया। तो वैसे तो हम इसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें डिफ्रैक्शन भी इन्वॉल्व होती है। कहाँ पर इन्वॉल्व होती है? क्योंकि स्लिट से लाइट क्या हो रही है? बेंड हो रही है, और बेंडिंग ऑफ लाइट ही क्या है? डिफ्रैक्शन है। तो एन ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर अ वेट फुटपाथ शोज कलर, एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन्स। कि अगर हमारे पास एक ऑयल फिल्म हो, वो वेट फुटपाथ पे उस पर फैली हुई हो, तो हमें क्या होते हैं कि कलर्स उसमें शो होते हैं। तो ये किस तरह से हो जाता है? हमने ना इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में पढ़ के आ चुके हैं। अगर कोई गीली रोड वगैरह हो, उस पर ऑयल गिरा हुआ हो, तो उसमें हमें कलर्स नज़र आते हैं। तो ये क्यों होता है भाई? ये हमारे पास इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म होता है। क्यों? हमारे पास अगर नीचे वाटर है और ऊपर एक ऑयल की लेयर सी बनी हुई है, तो वो जो लेयर है वो क्या है? वो थिन फिल्म है। जब उस पर लाइट पड़ेगी तो इंटरफेरेंस होगी और हमें कलर्स शो होंगे। किस तरह से? दिस हैपन्स ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पहले तो आपने ये लाइन लिखनी है, 1 नंबर आपको इसका मिलेगा। अब किस तरह से? देखें, लाइट क्या आती है? लाइट रे यहाँ से आती है और थिन फिल्म की अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और उसका कुछ पार्ट जो है, उसी लाइट का कुछ पार्ट जो है वो थिन फिल्म की लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। लाइट का कुछ पार्ट उस थिन फिल्म की अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट उस थिन फिल्म की लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। और जब ये टू रिफ्लेक्टेड रेज आपस में यहाँ से यहाँ पर मिलती हैं, तो क्या करती हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो ब्राइट कलर्स शो होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी? इसकी रीज़न सी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है इन थिन फिल्म में। Could you obtain Newton rings with transmitted light? If yes, would the pattern be different from obtained with reflected light? कहता है कि क्या हम न्यूटन रिंग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं ट्रांसमिटेड लाइट से? क्या जो ट्रांसमिटेड लाइट से जो पैटर्न आएगा वो रिफ्लेक्टेड लाइट से जो पैटर्न आया उससे डिफरेंट होगा? तो देखते हैं। देखिए हमारे पास ना पहले तो आपने लिखना यस न्यूटन रिंग्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसमिटेड लाइट। हम ट्रांसमिटेड लाइट से भी जो न्यूटन रिंग्स हैं वो ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। आगे आपने रीज़न लिखनी है, उसके आपको नेक्स्ट मजीद 1 नंबर मिलेगा, तब 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखिए हमारे पास है ना, एक तो हमारे पास न्यूटन रिंग्स हमें नज़र आते हैं। कौन से? पैटर्न फॉर्म बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। ज़ाहिर इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इंटरफेरेंस होती है, तो हमें क्या नज़र आते हैं? न्यूटन रिंग्स नज़र आते हैं। उन न्यूटन रिंग्स में ये दरमियान में क्या होता है? डार्क स्पॉट होता है। दरमियान में क्या होता है? डार्क स्पॉट होता है। कहता है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसी न्यूटन रिंग्स में, जो ट्रांसमिटेड लाइट है, क्या उससे भी कोई पैटर्न नज़र आएगा? भाई बिल्कुल नज़र आएगा, लेकिन इससे टोटली अपोजिट होगा। रिफ्लेक्टेड लाइट वाले पैटर्न से जो ट्रांसमिटेड लाइट वाला पैटर्न होगा वो टोटली अपोजिट होगा। अपोजिट किस तरह से होगा? देखिए रिफ्लेक्टेड लाइट से जो पैटर्न बना उसमें दरमियान में क्या बना? डार्क स्पॉट। और ट्रांसमिटेड लाइट से जो पैटर्न बनेगा उसमें दरमियान में ब्राइट स्पॉट बनेगा। उसमें दरमियान में क्या बनेगा? ब्राइट स्पॉट बनेगा। यहाँ पर उसके बाद क्या आई थी? ब्राइट फ्रिंज आई थी, इसमें डार्क आएगी। उसके बाद ये डार्क आई थी, ये ब्राइट आ जाएगी। इसमें ब्राइट आई थी, उसमें डार्क आ जाएगी। मतलब जहाँ पर ब्राइट है वहाँ पर डार्क आ जाएगी, जहाँ पर डार्क है वहाँ पर ब्राइट आ जाएगी। तो टोटली अपोजिट होगा उससे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट से पैटर्न में दरमियान में डार्क स्पॉट, और ट्रांसमिटेड लाइट से के पैटर्न में दरमियान में क्या आ जाएगा? ब्राइट स्पॉट आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ है? देखें रिफ्लेक्टेड लाइट से जो पैटर्न बन रहा है ना न्यूटन रिंग्स का, उसमें जो हमारे पास दरमियान में डार्क स्पॉट क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है, फेज डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड लाइट है इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं हो रहा। इस वजह से दरमियान में ब्राइट स्पॉट क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि इसमें नो फेज शिफ्ट।
ठीक है, कोई इसमें जो हमारे पास फेज शिफ्ट नहीं हो रहा, इस वजह से दरमियान में इसमें क्या नज़र आ रहा है, ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास पैटर्न डिफरेंट होगा रिफ्लेक्टेड लाइट से जो मिला है और जो ट्रांसमिटेड लाइट से मिला है, इनमें ये दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है, एक में 180 का फेज शिफ्ट आता है, इस वजह से डार्क स्पॉट है, इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आता, इस वजह से जो हमारे पास दरमियान में है, ठीक है, दरमियान में जो इंटरफेरेंस हो रही है उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आता, जिसकी वजह से दरमियान में ब्राइट स्पॉट आता है। तो टोटली डिफरेंट दोनों को पैटर्न होंगे। नेक्स्ट है, इन द वाइट लाइट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड विद द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग द, ठीक है, कोई वाइट लाइट से हमें क्या होता है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से एक वो पैटर्न ऑब्टेन्ड होता है, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होता है। द थर्ड ऑर्डर इमेज ऑफ अ वेवलेंथ कोइंसाइड विद द फोर्थ ऑर्डर इमेज ऑफ अ सेकेंड वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फॉर फर्स्ट, बल्कि इस पे शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले जो इसका क्वेश्चन पढ़ लें। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टू वेवलेंथ्स। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा क्या गया है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्वेश्चन है, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। उसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फॉर फर्स्ट वेवलेंथ लैम्डा 1, उसके लिए जो ऑर्डर ऑफ इमेज है वो क्या था, थर्ड है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर ऑफ इमेज है, तो n इज इक्वल टू यहाँ पर आपने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। उसके बाद उसने क्या कहा हुआ है, फॉर सेकंड वेवलेंथ लैम्डा 2, जो ऑर्डर ऑफ इमेज है, ठीक है, वो क्या है, वो फोर्थ ऑर्डर ऑफ इमेज है, इस वजह से n की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 4 पुट कर देना है, 4 लैम्डा 2। बस ये आपने काम इसमें करना है। ठीक है, फिर से यहाँ पर देखिए, थर्ड ऑर्डर ऑफ इमेज, फोर्थ ऑर्डर ऑफ इमेज, लैम्डा 1 के लिए, लैम्डा 2 के लिए, अब दोनों ने क्या करना है, कोइंसाइड करना है। अब यहाँ पर वो क्या कहता है कि जिसमें जो वेवलेंथ की रेशियो है वो आपने फाइंड करनी है, वेवलेंथ की क्या है, रेशियो है, वो फाइंड करनी है। देखिए डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा है ना, तो थर्ड ऑर्डर इमेज है तो एन की जगह 3 पुट कर दें, फोर्थ ऑर्डर इमेज है तो एन की जगह 4 पुट कर दें। तो पहले हमने किया डी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा 1, फिर हमने किया डी साइन थीटा इज इक्वल टू 4 लैम्डा 2। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है डी साइन थीटा, यहाँ भी डी साइन थीटा, तो राइट साइड वाली जो हमारे पास साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी, 3 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा 2 होगी। तो इसी तरह आपने कर लेना 3 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा 2, यहाँ से लैम्डा 2 नीचे यहाँ पर आ जाएगा, 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 कितना आ जाएगा, 4/3। तो दोनों वेवलेंथ्स के दरमियान जो रेशियो है वो कितनी आएगी, 4:3, और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। बाकी ये फर्स्ट ऑर्डर इमेज कैसे बनता है, सेकंड ऑर्डर इमेज कैसे बनता है, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लास्ट में मैं काफ़ी तफसील से इसको समझा के आ चुका हूँ, तो वीडियो से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाली जो वीडियो है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज़ करके हम मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा कैसे हम गेन कर सकते हैं, कैसे हम हासिल कर सकते हैं। तो देखिए द फार्मूला फॉर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा हम कैसे हासिल कर सकते हैं वो चीज़ देखिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो n है वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू डी साइन थीटा ओवर लैम्डा कर देना। ठीक है, n को इधर ही रहने दें, डी साइन थीटा ओवर लैम्डा। अब हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा n है वो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिले, मतलब ज़्यादा मिले। तो उसके लिए क्या है कि अगर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक तो ये ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है, n इसमें क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है लैम्डा के, n इसमें क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है लैम्डा के। और d क्या है, d तो हमारे पास वो जो हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसमें दो लाइंस के दौरान जो स्पेसिंग है उसको हमने d का नाम दिया, अब वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम क्या फिर लिख सकते हैं, n इन्वर्सली प्रोपोर्शन है लैम्डा के। अब जितना हमारे पास जो वेवलेंथ है वो कम होगी, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हम फॉलो करवा रहे हैं, जितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट कम होगी उतना हमें मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा मिलेगा, उतना हमें मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था कि आपके पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉल आप करवा रहे हैं उसकी वेवलेंथ अगर कम हो तो हमें मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा वो हमें कलर से नज़र आएंगे, तो मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा।
तो ये आपने इसका आंसर दिया, ठीक है। लैम्डा कम होगा तो फिर हमारे पास मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा आएगा। वाई द पोलराइड सन ग्लासेस आर बेटर देन ऑर्डिनरी सन ग्लासेस। जो पोलराइड सन ग्लासेस होती हैं वो ऑर्डिनरी सन ग्लासेस से किस तरह से बेटर होती हैं, वो चीज़ हम देखते हैं। देखिए जो पोलराइड सन ग्लासेस होती हैं वो क्या करती हैं, जस्ट स्पेसिफिक प्लेन्स होते हैं उनको पास होने देती हैं, बाकियों को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब स्पेसिफिक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो लाइट के होते हैं उसको जब वो पास होने देती है और बाकियों को ब्लॉक कर देती है, तो जो हमारे पास सन लाइट की जो ग्लेयर होती है, जो चमक होती है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आइज़ भी अफेक्टेड नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल है, यहाँ पर हम कहते हैं कि ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है जिसमें बहुत सारे क्या है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। इसके आगे हम क्या रख दें, एक पोलराइड रख दें, एक क्या रख दें, पोलराइड रख दें। जब पोलराइड रखेंगे तो ये सिर्फ वर्टिकल प्लेन को पास होने देगा, जस्ट वर्टिकल प्लेन को पास होने देगा, बाकियों को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर जो ग्लेयर है वो क्या हो जाएगी, लाइट की कम हो जाएगी, लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस वजह से हम कहते हैं पोलराइड सन ग्लासेस आर बेटर देन ऑर्डिनरी सन ग्लासेस। अब उसे हो क्या क्या कि पोलराइड सन ग्लासेस पासेस स्मॉल लाइट हैविंग स्पेसिफिक प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन। जस्ट स्पेसिफिक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगी उनको पास होने देगी, बाकियों को नहीं होने देगी। अब इसे होगा क्या, रिड्यूस ग्लेयर्स, जो ग्लेयर है वो कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोटेक्ट द आइज, जिससे हमारी आइज जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगी सन लाइट से, ठीक है। बेहतरीन किस्म की वो चमक उसकी सन लाइट की हमारी आंखों में नहीं पड़ेगी, बल्कि जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे हमारी आइज क्या रहेंगी, प्रोटेक्टेड रहेंगी। ओके हो गया। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या आप उसको डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब देखिए अनपोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में डिफरेंशिएट हम इस तरह से करते हैं कि वो जो पोलराइड ग्लास होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। अगर रोटेट कर देते हैं और उसके दूसरी तरफ अगर हमें लाइट मिल रही है रोटेट करने से भी, इसका मतलब है पीछे से जो लाइट आ रही है वो अनपोलराइज्ड है। अगर रोटेट इसको करने से आगे लाइट हमें कोई नहीं मिल रही, इसका मतलब है पीछे से जो लाइट आ रही है वो पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है जिसमें ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन भी है और ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन भी है। इसके आगे मैंने ये पोलराइड रख दिया, पोलराइजिंग शीट रख दी। अब क्या होगा, मैंने इस तरह से उंगलियां रखी हुई हैं, तो ये जो प्लेन, ये जो वर्टिकल इसका है ना हमारे पास प्लेन, इसको तो ये गुजरने देगा, लेकिन हॉरिजेंटल को क्या कर लेगा, ब्लॉक कर लेगा। ओके हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे रोटेट कर दूं, इसी को रोटेट कर दूं, तो अब ये हॉरिजेंटल वाले, ये रेड कलर वाले को गुजरने देगा और ये जो ब्लैक कलर वाला है इसको ब्लॉक कर लेगा। यानी कि हर सूरत में जो लाइट है वो हमें आगे मिलेगी, बेशक कम होके मिलेगी लेकिन आगे मिलेगी ज़रूर। चाहे मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, चाहे मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, चाहे मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, आगे हमें कुछ ना कुछ लाइट मिलेगी। इसका मतलब है ये जो पीछे से लाइट आ रही है ये कौन सी लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें आगे लाइट मिल रही है। अगर मैं इसको घुमा के ऐसे रख दूं तो ये जो हॉरिजेंटल वाले हैं ना ये हमें आगे मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पोलराइज्ड लाइट हो, अगर पोलराइज्ड लाइट हो, मान लें जिसमें वो सारे सेम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, ठीक है, ये पोलराइज्ड लाइट है, ये क्या है, पोलराइज्ड लाइट है। अब अगर इसके आगे मैं इस तरह से ये पोलराइड रखूं, ये जो पोलराइजिंग शीट है मैं इस तरह से रखूं, तो क्या होगा, ये तीनों के तीनों इसमें से पास कर जाएंगे, तीनों के तीनों क्या कर जाएंगे, इसमें से पास कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी जो पोलराइजिंग शीट है, अगर मैं इसको 90 के एंगल पे घुमा दूं, मतलब इसको ऐसे कर दूं, ऐसे थी ना, इसको मैं ऐसे कर दूं, तो फिर देखते हैं कि क्या आगे कोई लाइट आएगी या नहीं आएगी। मैं इसको क्या कर देता हूं, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये चीज़। अब देखिए ये ऐसे, और ये जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आ रही है ये कैसे आ रहे हैं, ऐसे। अब इन दोनों को ये ब्लॉक कर देगा, आगे कोई लाइट नहीं आएगी। जब हमने ऐसे किया है तो लाइट आगे मिल रही है क्योंकि ये दोनों प्लेन इसमें से गुजर गए हैं, वर्टिकल है। जैसे मैंने पोलराइड को ऐसे किया है तो दोनों आगे ब्लॉक हो गए और आगे लाइट नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीछे से लाइट आ रही है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो पोलराइज्ड लाइट है। ओके हो गया। अगर इसके घुमाने से भी अगर हमें आगे लाइट मिल रही है तो अनपोलराइज्ड लाइट है। अगर मैं इसको रोटेट करूं और आगे लाइट ना मिले तो
तो फिर इसका मतलब है कि पीछे से लाइट आ रही है वो पोलराइज्ड लाइट है। इस तरह से हम क्या करते हैं, पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 9। होप सो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।